हेलो दोस्तों, बिग 20 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पीछे वाली वीडियो में हम साधारण ब्याज के काफी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। यदि वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर के बराबर है तो हमें ब्याज की दर फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। एक तो हमारे पास इसमें क्या है, ब्याज, और एक इसमें क्या है हमारे पास, मूलधन। यदि हमारे पास ब्याज 1 है तो मूलधन इसमें हमारे पास कितना है, 9। और हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर के बराबर है। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई के लिए फॉर्मूला होता है पीआरटी डिवाइड बाय 100, यानी पीआरटी और डिवाइड बाय क्या होता है हमारे पास 100। तो देखो एसआई हमारे पास कितना है 1 इक्वल टू में 1 रख दोगे और पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 9 और आर टी हमारे पास दोनों इक्वल है तो ये हमने मान लिया आर इंटू आर और डिवाइड में क्या हो जाएगा 100। तो आर की आर से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू, देखो 100 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे 100 और डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास 9 और हमारे पास ये r का स्क्वायर कहां पे चला जाएगा, रूट में, यानी r इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 100/9 और 100 हमारे पास किसका रूट होता है 10 का, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10/3%। तो हमारे पास r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/3%। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो हमें ब्याज की दर फाइंड करनी है। तो देखो क्या है हमारे पास, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। इसका मतलब एक तो हमारे पास क्या है ब्याज और एक हमारे पास क्या है मूलधन। देखो कोई भी राशि दोगुनी कब होगी, जब उस पे मूलधन भी हमारे पास इतना ही होगा और ब्याज भी इतना ही होगा। यदि हमारे पास मूलधन 1 है तो उस पे ब्याज भी कितना मिलेगा 1, तो दोनों जुड़ के हमारे पास 1 और 1 2 कितनी हो जाएंगी 2, यानी हमारे पास राशि कितनी हो जाएगी डबल। तो देखो हमें क्या फाइंड करनी है इसमें, ब्याज की दर। तो दर कैसे फाइंड करोगे, तो देखो ब्याज तो इसमें हमारे पास कितना है 1 और मूलधन हमारे पास कितना है 1, नीचे रखोगे। लेकिन ये हमारे पास कितने वर्षों में, 10 वर्षों में। 10 के लिए 10 की मल्टीप्लाई और परसेंटेज के लिए क्या कर दोगे 100। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास दर कितनी निकल के आ जाएगी 10%। ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कितने समय में कोई धनराशि चौगुनी हो जाती है यदि ब्याज की दर हमारे पास कितनी है 5%। तो देखो कोई भी राशि चौगुनी कब होगी, एक तो हमारे पास क्या होता है मूलधन और एक क्या होता है ब्याज। यानी यदि हमारे पास मूलधन 1 है तो उसमें ब्याज कितना मिलना चाहिए 3, 1 और 3 मिलके दोनों कितने हो जाएंगे 4, यानी राशि हमारे पास कितनी हो जाएगी चौगुनी। और ब्याज की दर हमारे पास गिवन है, दर कितनी है हमारे पास 5%। तो हमें टाइम फाइंड करना है यानी समय। तो समय कैसे फाइंड करोगे, समय के लिए देखो हमारे पास ब्याज कितना है 3, कितने के मूलधन पर 1 पर, दर कितनी है 5% और परसेंटेज के लिए क्या कर दोगे 100। तो देखो 5 से इसे कैंसिल आउट कर दोगे 20 टाइम्स और 20 दिया 60, यानी इसके लिए हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 60 वर्ष। तो ये राशि कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी 60 वर्ष में। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7000 में से कुछ राशि 6% की दर से। देखो टोटल कोई भी राशि हमारे पास कितनी है 7000 में से कुछ राशि 6% और कुछ राशि हमारे पास 4% की दर से दी गई। यदि 5 वर्षों में दोनों भागों का कुल साधारण ब्याज 1600 है तो 6% की दर से दी गई राशि ज्ञात करनी है हमें। तो देखो हमारे पास यहाँ पे 6%, यहाँ पे 4%। इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन के साथ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस पे ब्याज कितना है, देखो 1600। तो ब्याज तो हमारे पास कितना है 1600, कितने पर है ये 7000 पर, और कितने वर्षों में है 5 वर्षों में, और परसेंटेज के लिए क्या कर दोगे 100। तो देखो 00 से 00 कैंसिल, 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगी, इसे कैंसिल आउट करोगे 5 तो या 15, 5 दूनी 10, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास 32/7%। तो देखो एलिगेशन लगाने के लिए क्या करोगे 32/7% को कहां रख दोगे बीच में। एलिगेशन का तरीका क्या होता है, इन दोनों को क्या कर दोगे माइनस,
तो 4 से क्या माइनस करोगे 32/7, तो 32/7 से क्या माइनस करोगे 4, तो 4 सत्ते 28 यानी 32 माइनस 28/7 यानी हमारे पास कितना आ जाएगा 4/7। ऐसे यहां से माइनस कर दोगे यानी 6 से कितना माइनस करोगे 32/7, तो 6 सत्ते 42, 42 से 32 माइनस करोगे यानी कितना आ जाएगा 10/7। तो देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास रेशियो कितना आ जाएगा निकलकर 4:10, तो 2 दूना 4 और 2 पंजे 10 यानी टोटल हमारे पास इनका रेशियो कितना आ गया 2:5। लेकिन हमारे पास टोटल अमाउंट कितना दिया गया है 7000, तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना आ गया निकल के 5 और 2 7। इसका मतलब 7 की वैल्यू किसके बराबर है 7000 के, और 1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 1000 के, और 1 की वैल्यू 1000 के बराबर है तो 2 की वैल्यू किसके बराबर 2000 के, और 5 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 5000 के। इट मींस 6% की राशि पर कितनी राशि दी गई है 2000 और 4% की दर पर कितनी राशि दी गई है 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिर ब्याज की एक खास दर से रुपए 800 3 वर्ष में 920 हो जाते हैं। रुपए हमारे पास कितने हैं 800, तो देखो हमारे पास मूलधन कितना है 800 यानी प्रिंसिपल, लेकिन 800 से ये हमारे पास निजधन यानी 900 हो गए। इसका मतलब इस पर हमें ब्याज कितना मिला है 800 से, कोई भी चीज कोई भी राशि हमारे पास 800 है, 800 से कितनी हो गई 920 हो गई। इसका मतलब इस पे ब्याज कितना मिला है हमें 120, और कितने वर्षों में मिला है हमारे पास, यानी टाइम हमारे पास कितना है 3 वर्षों में। तो इसके लिए सबसे पहले क्या फाइंड करोगे रेट, तो दर कैसे फाइंड करोगे, ब्याज हमारे पास कितना है 120 और मूलधन कितना है 800, कितने वर्षों में 3 वर्षों में, परसेंटेज के लिए क्या कर दोगे 100। अब इन्हें कैंसिल आउट करोगे 3 चौक 12 यानी 40, 0 से 0, 4 से 20 बार, 20 पंजे 100 यानी रेट कितनी आ जाएगी हमारे पास 5%। अब इसमें क्वेश्चन में बोला है कि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए, यानी पहले ब्याज की दर कितनी थी हमारे पास 5%, इसे बढ़ा दो यानी ब्याज की दर कितनी कर दो 3% इंक्रीज, यानी 5% पहले थी 3% और इंक्रीज कर दो कितनी हो जाएगी 8%। तो फिर कह रहा है तो 3 वर्ष बाद धन कितना होगा, तो हमें क्या निकालना है ब्याज, तो ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन, मूलधन हमारे पास कितना गिवन है 800 और रेट हमारे पास कितनी है 8 और टाइम हमारे पास 3 वर्ष, डिवाइड में क्या आ जाएगा 100, डबल 0 कैंसिल, 8 8 64 into 3, 64 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 चौक 12, 3 6 18 और 1 19, कितना आ जाएगा 192। यदि इसमें तुम्हें अमाउंट फाइंड करना है तो अमाउंट क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी हमारे पास 800 और प्लस 192, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 992। तो ये क्वेश्चन, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 15 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 3 गुनी होगी, एक तो हमारे पास मूलधन और एक ब्याज, कोई भी राशि 3 गुनी कब होगी, यदि हमारे पास कोई भी मूलधन 1 है और उस पे ब्याज कितना है 2, दोनों मिलकर कितने हो गए 3, इसका मतलब राशि कितनी हो गई 3 गुनी, और उसमें हमारे पास समय गिवन है, समय कितना है 15 वर्ष, तो समय कितना है इसमें हमारे पास 15 वर्ष। तो हमें क्या फाइंड करना है इसमें दर, तो दर कैसे निकालोगे, ब्याज बटे मूलधन गुणा समय और परसेंटेज के लिए 100, 5 दिया 15, 5 से 20 बार, 20 दूनी 40 यानी 40/3%। तो इससे बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।